अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम कार्डिक कैथेटराइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें रिपोर्टिंग के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है या फिर हम पेशेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल इसमें फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट्स की केयर करना, एजुकेशन क्या है, आपकी रिसर्च क्या है, कितना आपने रिसर्च किया है, या फिर 4000 प्रोसीजर्स होते हैं हर साल के अंदर। उसके बाद क्या होता है कि गोल्स क्या होता है कार्डियक कैथेटराइजेशन टेक्निक प्रोग्राम का। क्या होता है कि हमने सबसे पहले इंडिकेशन देखनी होती है कि उसकी इंडिकेशन क्या है, उसके बाद उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम क्या उसके लिए सेफ प्रोसीजर है वो सब देखते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं कि उसमें डाटा कौन सा यूज कर रहे हैं, हीमोडायनामिक एंजियोग्राफी डाटा वगैरह, हम उसकी सारी डिटेल लेते हैं। उसके बाद डिसीजन बेस ऑन द डाटा फिर हम क्या करते हैं कि डिसीजन लेते हैं कि कौन सा हमने डाटा यूज करना है, रिकॉग्नाइजेशन, ट्रीट ऑल द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह, और उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट हम कार्डिक में करते हैं। हमारे पास इसकी इसमें टीम कौन कौन सी होती है, हमारे पास मैनेजर्स होते हैं, और उसके बाद आरएनएस मतलब कि जो नर्सिस वगैरह होती हैं वो होती हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियो जो हमारे पास फिजिक होते हैं वो होते हैं, और नर्सिस वगैरह होती हैं। पेशेंट्स कार्डिक कैथेटराइजेशन में क्या होता है कि प्री कैथ एवोल्यूशन हमने देखनी है, डाटा मैनेजमेंट देखना है, प्री कैथ ऑर्डर देखनी है, कार्डिक प्रोसीजर्स देखना है, आर्टरियल शीट हमने सेट करनी है, कम्युनिकेशन करना है उसकी फैमिली के साथ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पोस्ट कैथ ऑर्डर हमने देखने होते हैं, और पोस्ट कैथ फॉलो अप कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट देखनी होती है। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ें हमने देखनी होती है। और जो हमारे पास आउट पेशेंट्स होते हैं उसमें हमने क्या करना होता है कि उनकी भी एवोल्यूशन देखनी होती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि डाटा मैनेजमेंट देखना होता है, और ये जो है वो नर्सिस वगैरह नहीं देखती। उसके बाद प्री कैथ ऑर्डर हमने डन बाय एनपी होते हैं। उसके बाद कैथ प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास, आर्टरियल शीट वगैरह, कम्युनिकेशन हमने करनी होती है, सेम उसी तरह प्रोसीजर्स हैं। प्री कैथेटराइजेशन एवोल्यूशंस में हमारे पास क्या होता है कि रीजन फॉर द कैथेटराइजेशन, हम पूछते हैं कि आप क्या रीजंस है कि आप ये करवा रहे हैं, और अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह और कंट्रास्ट वगैरह देने से आपको कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही, या फिर कोई ब्लीडिंग का इश्यू तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम उससे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कोई भी उसको कार्डिक वेस्कुलर कोई डिजीज तो नहीं है, या फिर कोई भी जो है वो लैब एवोल्यूशन प्लानिंग प्रोसीजर सब कुछ हम उसका चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि मस्ट बी पेयर टू एलर्जिक और इंट्रैक्शन, अगर उसको एलर्जिक वगैरह है, या फिर उसको कोई बीटा ब्लॉकर्स एस्प्रिन वगैरह कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो सब देखते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखते हैं। उसके बाद हम उसको टाइम देते हैं कि सर्जरी करने से पहले ना उसको टाइम वगैरह देते हैं। उसके बाद रीनल फंक्शन उसका देखते हैं, क्योंकि जो कंट्रास्ट होता है वो किडनी ने एक्सक्रीट करना होता है, इसलिए उसका रीनल फंक्शन का टेस्ट करवाते हैं, और हम ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमने स्लिप के ऊपर उनका कैरेटिन लेवल देखना होता है कि वो नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि आल्सो नीडेड पेशेंट में हमारे पास एंटीकोगुलेंट थेरेपी होनी चाहिए, सस्पेक्टेड लिवर डिजीजेस, और उसके बाद स्पेयर राइट हार्ट फेलियर तो नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है उसको। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इनर लेस देन 1.6 होता है, लेस देन 1.2 होता है, और थेरेप्यूटिक ऑब्टेन कंस्टेंट हमारे पास क्या होती है कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोसेस के अंदर, डू नॉट मिनिमाइजिंग और ब्रशेस ऑफ कंसर्न, डिस्क्राइब, हम उसको रिक्स जो भी प्रोसीजर्स होता है उन सबको डिस्क्राइब करते हैं, एंजियोप्लास्टिक वगैरह उसकी सब चीज़ों हम उसको रेडी करके रखते हैं। ऑप्टेन में क्या होता है कि हमारे पास एमआई जो होते हैं मायोकार्डियल स्ट्रोक्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि 1000 में से सिर्फ 1% की होती है कि डेथ हो सकती है। उसके बाद वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास 100 में से एक ही हो सकती हैं। उसके बाद रिक्स हायर जो होते हैं वो 2 से 5% होते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नीडेड इमरजेंसी के बाईपास जो होते हैं वो 1000 में से 1 के 2 जो होते हैं वो हमें ज़रूरत होती हैं। उसके बाद रिसर्च प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है कि टाइम ऑफ कैथ कंसिस्ट इज आइडियल फॉर कंटिन्यूइंग फॉर रिसर्च प्रोटोकॉल, स्टडी नर्सिंग की स्टडी किस तरह उनको डिटेल सब चीज़ें देना, हमने डिटेल बताना हमारा काम होता है।
उसके बाद क्या होता है कि प्लानिंग द प्रोसीजर प्लान, हम अब हमने प्रोसीजर्स करने का प्लान करना है, तो हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। कौन सा हमने उसको कंट्रास्ट देना है, वो हमने, जैसे कि हम ज़्यादा कंट्रास्ट विजी पैक और ओमनी पैक यूज़ करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाई प्लान करना है या फिर एंजियोग्राफी करनी है। उसके बाद हम ये उसका देखते हैं कि इसने कोई वेंट्रिकोग्लोपैथी वगैरह तो नहीं है, कोरोनियल एंजियोग्राफी तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसका प्लान करते हैं। और प्री कैथ ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि आफ्टर मिडनाइट से पहले हम उसको क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि वो लिक्विड या फिर ब्रेकफास्ट देन एनओपी करे, होल्ड ओरल, हमारे पास हाइड्रो हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह ले, और हाफ डज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन वगैरह जो है उसको स्टॉप करवा देते हैं, डू नॉट इंटरप्ट स्टार्ट लीक वगैरह ये सब चीजें करवा देते हैं। मेटफॉर्म जो होती है ये हमारे पास शुगर की मेडिसिन जो होती है, ये जब हमने प्रोसीजर्स करना होता है तो उसको 2 दिन पहले बोलते हैं कि वो ये मेडिसिन लेना बंद कर दे, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ 48 आवर होती है। मॉर्निंग रिपोर्ट में हम सारा क्या करते हैं कि रात का सारा उसका डाटा देखते हैं कि क्या था उसका पेशेंट्स का, और फिर पेशेंट्स को इशू जो भी है वो हम डिस्कस करते हैं। कीथ लैब प्रोसीजर में क्या होता है कि स्टार्ट्स व्हेन पेशेंट इज प्रोप्रियल अटेंडिंग प्रेशर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोटोकॉल उसको देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं पेशेंट्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, और उसका बिहेवियर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। और रिव्यूज ऑल डाटा विद द टेम्परेचर टाइम्स ऑफ द प्रोसीजर्स होते हैं। उसके बाद पोस्ट कैथ में हम क्या करते हैं कि शीट को रिमूवल कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर आर शीट एंड नर्सिंग जो होती हैं वो शीट वगैरह को रिमूव कर देती हैं, उनका काम होता है। एंड एक्सेप्टेड टू रिमूवल आर द शीट ऑफ द 4 वीक फॉर द फॉलोशिप्स, एक्सपेक्टेड टू रिमूव ऑल द शीट। थैंक यू।